स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन करने वाले हम वर्ज गुणन, आपको विलोपन प्रतिस्थापन पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे वर्ज गुणन विधि से। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ज गुणन विधि। दोस्तों आपका क्वेश्चन यही रहेगा जो मैंने आपको प्रतिस्थापन और विलोपन में ही बताया था। ये बात आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, बनाना कैसे है, रूल याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ज गुणन बनाने के लिए आपको कुछ फार्मूला दिया गया था जो कि आपके पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। उसको देख लीजिए फिर बनाइए। इसमें ना सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, अनुपात बनाना होगा। अनुपात मीन्स बट्टा। तो अनुपात बनाने के लिए आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से मिलेगा, तो आपका पहला वाला जो भी होगा वो A1 B1 C1 होगा। यानी A1 बराबर जो कुछ नहीं है तो 1 है, B1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और C1 बराबर दिए हुआ है आपका मान 14 है। ठीक है। दूसरा वाला जो भी होगा आपका A2 B2 C2 कहलाएगा। यानी A2 का मान जो होगा आपका वो होगा 1 और B2 का मान जो होगा वो होगा माइनस में 1। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह के साथ है। इसके पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिएगा तो भी, नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब B2 का मान है माइनस में 1, C2 का मान जो हो जाएगा वो है 4। ये आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। ये कहाँ काम आएगा, अब ध्यान दीजिए। अब वर्ज गुणन बनाने के लिए आपको एक तुलना करना पड़ता है। तुलना करने के लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। वो ये है सूत्र, देखिए किसके किसके लिए निकालना, वैल्यू किसका निकालना होता है, एक्स का और वाई का, क्योंकि दो चर वाला है और दो चर वाला में आपको पूछा जाएगा वर्ज गुणन विधि। तो आपको निकालना होता है एक्स और वाई का मान। तो एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। अब कहोगे भाई कि ये तीसरा वाला कौन है, तो तीसरा वाला कोई नहीं है, यहाँ पे -1 है। अब ये कहाँ से आया, -1 कहाँ से आया, आपके मन में डॉट चलता होगा। दोस्तों ध्यान रहे कि यदि आपके बराबर के उस पार यदि अचर की संख्या है, यदि बराबर के उस पार में, बराबर के उस साइड अचर में है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। लेकिन वही बराबर वाला संख्या यदि बराबर के पहले है, बराबर में 0 दिए हुआ है, तो आपको यहाँ पे -1 नहीं लगाना है। आप कहेंगे तो हम दोनों पे बता देंगे, आपको बना के देखिए बन जाएगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि ये -1 कहाँ से आएगा, जब बराबर के उस साइड कोई संख्या रहेगा तब। यदि 0 है और इधर कोई संख्या नहीं दिए हुआ है तो भी आपको -1 ही रखना है। 0 भी एक संख्या है, ध्यान रहे इस चीज़ को। अगर मान लीजिए कि ये -14 बराबर 0 रहे तो आपको यहाँ पे -1 नहीं देना है, क्योंकि ये संख्या, तीसरा संख्या C1 का मान -14 दे ही दिया है, ये एक्स्ट्रा में दे दिया। समझ गए बात। तो अभी तो ऐसा नहीं था सवाल में, आपके बराबर में 14 था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे -1 रखा। ठीक है। अब फार्मूला बनता है B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा जब भी आप वर्ज गुणन बनाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको इस फार्मूला को याद करना है और रिपीट करना है इसको। ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम इसे मिटा लेते हैं। अब फार्मूला बनता है यहाँ से कैसे, एक बार x के लिए बनेगा, एक बार y के लिए भी बनेगा, एक बार -1 के लिए भी बनेगा, तब जाके कहीं आपका x और y का मान निकलेगा। कैसे, सो देखते रहिए आप। हम इसे मिटा लेते हैं। अब फार्मूला आप कहेंगे कैसे लगाएंगे, तो कोना कोनी फार्मूला लगाना है। अभी स्क्रीनशॉट में आप देखे होइएगा, स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसमें देखिए आप, एक बार इधर B था, इसके कोना में C2 था, तो B1 C2 था ऐसा। आपके देखिए, आपको अपने स्क्रीनशॉट लिए या फिर कॉपी में नोट किए, उसमें देखिए B1 और C2 था, माइनस लगाइए, इधर B2 था, इधर C1 था, तो B2 C1। इसी तरीक़ा से आगे C1 A2, तो y के लिए ये C1 A2 -C2 A1, -1 के लिए A1 B2 -A2 B1। ये चीज़ आप जो स्क्रीनशॉट लिए या फिर कॉपी में नोट किए तो उसमें जाके देखिए कोना कोनी। तो ये आपका फार्मूला सच के तैयार हो गया। अब करना क्या है भाई, तो अब आपको निकालना है x और y का वैल्यू। ये कैसे,
तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, हम आपको बताते हैं एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स को ऐसे रख दीजिए, b1 का मान इसमें से देखना है आपको कि कितना दिया है। b1 का मान देखिए यहाँ पे 1 है, इसके बीच में गुना रहता है तो गुना रख दीजिए। c2 का मान देखिए आपके पास कितना है, c2 यहाँ पे देखिए 4 है, माइनस b2 कितना है आपके पास, -1 है, और गुने c1 कितना है, c1 देखिए 14 है, यहाँ पर रख दीजिए। अब y के लिए आ जाइए, x के लिए ख़त्म हो गया, अब y के लिए यहाँ पे देखिए c1 का मान है 14 रख दीजिए, और a2 का मान देखिए यहाँ पे 1 माइनस c2 का जो मान है वो है 4 और a1 का जो मान है वो है आपका 1। हो गया y वाला भी कंप्लीट। अब बच गया -1 वाला। a1 का मान देखिए आपके पास कितना है, a1 का मान 1 है और b2 का मान -1 है। हो गया यहाँ तक क्लियर। माइनस है तो माइनस रख दीजिए। a2 का वैल्यू है आपके पास 1 और b1 का वैल्यू है आपके पास 1। क्लियर, सबको सजा दिए। अब हम यहाँ से मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिटाते हैं और आंसर निकालते हैं, क्योंकि आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए होंगे कि जब सवाल क्वेश्चन आपका एक रहेगा तो आंसर भी आपका एक ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रहे, आंसर जैसा है उसमें आया हो इसमें भी वही आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ तक ले, अब मिटा दिए हम, क्योंकि हम फार्मूला सजा लिए। अब मिटाते हैं। अब देखिए, अब x के लिए क्या होगा आपके पास, 4 एकान 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 14 को 1 से गुना कर देंगे तो 14 हो गया। y के लिए अब आ जाइए, 14 एकान 14 हो गया, माइनस 4 एकान 4 हो गया, बराबर -1 हो गया। -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम फिर यहाँ से मिटा लेते हैं। अब इसको मिटा लिए। अब x बट्टे में 14 है, 4 कितना हो गया 18, y बट्टे में हो गया 14 में से 4 गया 10, और -1 बट्टे में -1 1 2, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह माइनस का ही, 1 1 को जोड़ दिए। अब एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालना, आपको ध्यान रहे कि ये वाला शुरू वाला को एक बार अंतिम वाला से, फिर इसको एक बार इसी से लेना है, आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। x बट्टे 18 बराबर -1 बट्टे में -2, आप सिंपल सा माइनस माइनस को काट दीजिए, गुना कर लीजिए, 2x बराबर 18, इसीलिए x बराबर 18 बट्टे में 2, यानी कट के आ गया x का वैल्यू 9। अब हम y भी निकाल के देख लेते हैं। y बट्टे में 10 -1 बट्टे में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, सीधा गुना कर लीजिए, 2 को y से 2y 10, इसीलिए y बराबर 10 अब बट्टे में 2 5, माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस तो कट गया। अब बताइए क्या आप पीछे जो बनाए थे प्रतिस्थापन और विलोपन, उसमें भी 5 9 आया था। इस तरीक़ा से आप कोई भी सवाल को वर्गगुणन विधि से बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यदि नंबर दे दिए तो नंबर वाला भी नहीं कोई बताएं, ना तो प्रतिस्थापन बताएं, ना विलोपन और ना ही वर्गगुणन। तो हम आपको एक एक स्टेप इसमें भी से भी बता देंगे, नंबर वाला, इसमें नंबर दिया रहेगा, दोनों में 2 नंबर अलग करके दिया रहेगा, वो वाला भी बताएंगे आपको अगले वाली वीडियो में। पहले यहाँ तक समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे नए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ये समझ में आ गया तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।